अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सर AR कॉलेज। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। कि जो हमारा सब्जेक्ट बायोलॉजी है इसका दूसरे जो हमारे साइंस की जो शाखें हैं, दूसरी ब्रांचेज हैं, उनके साथ इसका क्या रिलेशन है, ठीक है, और किस तरीके से ये रिलेट करता है, ठीक है। यानी कि बायो का दूसरे साइंसेस के साथ क्या किरदार है, क्या जोड़ है, किस तरह से वो आपस में रब्ता करते हैं। तो आज इसी चीज़ को डिस्कस करना है, टेंशन वाली बात नहीं, स्टडी करते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास बेटा मौजूद है वो है बायो फिजिक्स, ठीक है। अब बायो फिजिक्स जो बेटा हमारे पास ये दोनों ब्रांचेज हैं कि बायोलॉजी का हम तो सब्जेक्ट बायो पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका रिलेशन किसके साथ पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के साथ। फिजिक्स भी भाई साइंस की एक ब्रांच है, ठीक है। तो बेटा इसी चीज़ को पढ़ेंगे। जैसे कि बेटा आप सबको पता है कि बायो का मतलब जो होता है वो क्या है, लाइफ के, यानी कि जिंदगी के। और फिजिक्स का जो हमारे पास मतलब है, ठीक है, वो एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब है फ्यूजेस, ठीक है। अब बेटा बायो और फिजिक्स का आपस में रिलेशन क्या है बेटा, लाइफ सिर्फ जानदारों के पास ही होती है। जो चीज़ बेटा जानदार होती है उसी के पास लाइफ होती है, ठीक है। अब बेटा हम क्या करते हैं कि एज अ लिविंग बीइंग, एज अ ह्यूमन बीइंग्स हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ हम जब यूज़ करते हैं, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, आप अपने टेबल से जो है ना अपना मोबाइल फ़ोन उठा रहे हैं, तो उस चीज़ को उठाने के लिए आपको अपने आप को बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप अपने पाँव पे खड़े हैं, ठीक है, तो ये भी एक बैलेंस करना है। अगर आप रास्ते पे चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी आप एक बैलेंस करके चल रहे हैं ना। अगर आपका थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ता है, आपका पाँव मुड़ गया, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, गिर जाते हैं और जिससे आपको चोट लग जाती है। अगर आप रनिंग करते हैं तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ता है बेटा, बैलेंस बनाना पड़ता है। तो अगर बैलेंस की बात करूं मैं, वो कहाँ है, फिजिक्स में। और ये बैलेंस हो किस तरह, किस में हो रहा है, किस चीज में हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, यानी कि जानदारों में, इंसानों में, ठीक है। इस तरह और मिसालें मैं दे दूं, आप बाइक चलाते हो या फिर कार ड्राइव करते हो या कुछ और भी चीज, ठीक है। तो जो कार, जो आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स है, ऑब्जेक्ट है, आप कार को यूज कर रहे हो, तो ये तो एज अ फिजिक्स का ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस्तेमाल कौन कर रहा है, यानी कि किस चीज को फायदा दे रहा है, ह्यूमन बींग्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो इस तरह से बायो और फिजिक्स का आपस में क्या हो रहा है, रिलेट हो रहा है। यानी कि फिजिक्स की जो चीजें हैं, जो चीज हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, वो किस पे अप्लाई हो रही है, ह्यूमन बींग्स में, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे अप्लाई हो रही है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है, बायो में। तो दैट्स वाई इन दोनों का आपस में क्या होगा, रिलेशन हो जाएगा। दूसरे हमारे पास बेटा है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। इसी तरह बेटा हमारे पास जो केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री का आपस में दोनों ब्रांचों का किस तरह से रिलेशन है भाई। बायो मीन्स लाइफ, यानी कि लिविंग्स, ठीक है। और जो हमारे पास केमिस्ट्री है बेटा, वो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन से रिलेट करता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस। अब भाई केमिकल रिएक्शंस तो केमिस्ट्री में होते ही रहते हैं, ठीक है। तो भाई इसका बायो के साथ क्या कनेक्शन है बेटा। फर्ज करें जब हम मिसाल के तौर पर हम लोग खाना खाते हैं, फूड वगैरह जो भी हम खाते हैं, पानी पीते हैं, तो वो सबसे पहले हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में जाने के बाद वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। किस तरह से मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के, जैसे आपको पता होगा आपके स्टमक के अंदर एक एसिड मौजूद है जिसका नाम HCl है, ठीक है। तो उसकी ड्रॉप्स कुछ गिरती हैं आपके उस फूड पे, जो वो ड्रॉप उस फूड के ऊपर गिरती हैं, तो वो क्या, खाना आपका क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, मॉलिक्यूल्स में वो टूटता है, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन हो जाता है। या मिसाल के तौर पर आप कभी कोई गर्म अशिया खा लो, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, आपके चेहरे पे पिंपल्स पड़ जाते हैं, कुछ छोटे मोटे दाने आ जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तीसरी बात बेटा, अगर केमिकल रिएक्शन की बात करूं, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन आपने देखा होगा, जिसमें बेटा C6H12O6 ग्लूकोज की तैयारी होती है बेटा प्लांट्स के अंदर। लिख लेता हूं, ठीक है, ठीक है। अब बेटा ये तीनों एलिमेंट्स किस में तैयार हो रहे होते हैं, प्लांट्स में। और प्लांट्स हमारे पास क्या है, बॉटनी में, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, बायो का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर बेटा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर केमिकल रिएक्शन होने की वजह से, यानी कि प्लांट्स बायो में और रिएक्शन केमिस्ट्री का, ठीक है। तो दोनों का आपस में क्या बन रहा है, यहाँ पर जोड़ बन रहा है। यानी कि केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस हैं वो किस में हो रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से बायोकेमिस्ट्री का भी आपस में रिलेशनशिप बनता है। अगला हमारे पास है बायोमैथमेटिक्स, और इसको बेटा हम लोग बायोमेट्री भी कहते हैं, ठीक है। बायोमैथमेटिक्स में क्या होता है, ठीक है, कि बायोलॉजी का अब भाई दो ब्रांचों के साथ तो हमने रिलेशन करवा दिया, लेकिन मैथमेटिक्स के साथ इसका क्या रिलेशन हो सकता है। मैथमेटिक्स के साथ इसका रिलेशन इस तरह से हो सकता है, जब हम मिसाल के तौर पर डॉक्टर के पास जाते हैं, या वो आपके प्लेटिलेट्स का, या फिर आपके वाइट ब्लड सेल्स का, रेड ब्लड सेल्स का, यानी कि RBCs का, ठीक है, WBC का अगर आपका
वो ट्रीटमेंट करेगा, आप में कोई इशू हो गया, कोई डिसीज हो गया है, तो आपको कोई टेस्ट लिख के देता है और आप जाते हो किसी भी आपके जो नज़दीक लेबोरेटरी होती है, आप वहाँ जाते हो, सिंपली वहाँ टेस्ट करवा के आते हो। फिर जो रिपोर्ट्स आती हैं तो आप उनको डॉक्टर के सामने पेश करते हो कि भाई डॉक्टर साहब आप इसके अंदर देख लें क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या कमियां हैं, कि उनको दूर की जाए और ट्रीटमेंट हो सके, जल्दी से जल्दी मैं सेहतयाब हो जाऊँ। तो डॉक्टर आपको बताता है कि भाई आपके जो RBCs हैं यानी कि रेड ब्लड सेल्स हैं वो इतने कम हो गए, ठीक है। तो वो आपको क्या करता है भाई, मिसाल के तौर पर एक ह्यूमन बीइंग में बेटा जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, लगभग 1.5 लाख के करीब होते हैं, ठीक है, 1.5 लाख के करीब होते हैं। और जो मिसाल के तौर पर अब आपके अंदर यानी कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जब रेड ब्लड सेल्स इतने रिक्वायर्ड हैं और उनकी तादाद कम से कम हो गई 35,000 हो गई, 80,000 हो गई, 90,000 हो गई, ठीक है, तो वो सब रिपोर्ट किस में आ रही है, जैसे मिसाल के तौर पर 100% है, ठीक है, 100% में बेटा आपका जो वाइट ब्लड सेल्स है वो कितना हो गया, 90% हो गया या फिर 80% हो गया, ठीक है। इस तरह से बेटा आपको वैल्यूज में, नंबरिंग में आपको रिप्लाई मिलता है, आपके रिपोर्ट्स में, टेस्ट के रिपोर्ट में आपको जवाब मिलता है कि भाई आपके अंदर ये इशू है, ये बीमारी है, इतनी परसेंट है, इतनी बढ़ गई है। जैसे शुगर का टेस्ट करवा लें आप लोग, ठीक है, अगर किसी को शुगर है तो वो शुगर कितना बड़ा है, कितना कम हुआ है, वो एक परसेंटेज के हिसाब से, एक वैल्यू के हिसाब से आपको बता रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा अब टेस्ट किसका किया गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मैंने आपको बताया ना बायो का मतलब क्या है, बायो का मतलब यहाँ पर फिर से लाइफ है, ठीक है, जानदार है। और जो मैथमेटिक्स या मैट्री है वो यहाँ पर एज अ वैल्यू हम उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है, कि जो हमारे पास वैल्यूज है मैथमेटिक्स की उनको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, उसमें स्टडी करना, ठीक है। तो आपके पास जो रिपोर्ट आई वो किस में आई, नंबरिंग में आई, वैल्यूज में आई, ठीक है, जिससे आपको पता लग गया कि भाई बायो का और मैथमेटिक्स का भी आपस में क्या है, एक जोड़ है, कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। चौथी जो हमारे पास ब्रांच है वो है बायो जियोग्राफी। सिंपली सेम टू सेम बेटा, बायो का मतलब लाइफ है, जियो का मतलब दुनिया यानी कि अर्थ, ठीक है, और ग्राफी जो आपका है बेटा उसका मतलब है रीजन, ठीक है, जिसको हम उर्दू में खित्ता भी कहते हैं, ठीक है। बायो का मतलब लाइफ, अर्थ यानी कि जियो का मतलब अर्थ हो गया, और ग्राफी ये आपके पास क्या हो गया, रीजन हो गया। तो यानी कि बेटा हम लोग इस ब्रांच में क्या स्टडी कर रहे हैं कि भाई मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों पर लाइफ कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, ठीक है, किस किस हिस्से में, यानी कि आपके अगर दुनिया में हम दुनिया को अगर डिवाइड किया जाए तो बेटा इसके तकरीबन 60 टुकड़े हैं। फिर इसमें मुख्तलिफ आइलैंड्स हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, मुख्तलिफ शहर हैं, सिटीज़ हैं, प्रोविंस हैं, ठीक है, मुख्तलिफ टाउन्स हैं, इलाके हैं, स्ट्रीट्स हैं। तो बेटा हर इलाके में किस तरह से जानदार जो ना सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरह से जानदार वहाँ पर वाबस्ता हैं, तो इन सब की जो स्टडी को पढ़ना है, ठीक है, बायो जियोग्राफी का भी आपस में क्या बन रहा है, यहाँ पर एक जोड़ बन रहा है। आखिरी जो हमारे पास पांचवी ब्रांच है वो है बायो इकोनॉमिक्स, ठीक है, जो आपका इकोनॉमिक्स, बायो का मतलब है लाइफ और यहाँ पर इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, इकोनॉमी यानी कि आपकी मईशत से निकला है, ठीक है। बायो मीन लाइफ और इकोनॉमिक्स यानी कि इकोनॉमी मईशत से निकला है। तो भाई यहाँ पर बायो इकोनॉमिक्स का आपस में क्या रिलेशन है, यहाँ पर रिलेशन कुछ इस तरह से कि हर साल क्या होता है कि हम लोग जो हमारे फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो अपने जो फील्ड्स हैं, खेतों में क्या करते हैं, हर साल एक फसल उगाते हैं, जैसे चावल की हो गई, गन्ने की हो गई, राइस, व्हीट, कॉटन, वो सारी गंदम, ठीक है, या ये सारे अनाज को हम लोग क्या करते हैं, उगाते हैं। मुख्तलिफ फ्रूट्स हो गए, ठीक है, इन सब के उगाने के बाद, ठीक है, ये क्या होते हैं, साल बाद जब ये पक जाते हैं, इनको हम जो है ना मुख्तलिफ मार्केट्स में, मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ सिटीज़ में इसको सेल आउट किया जाता है, ठीक है। तो फार्मर्स इसको सेल आउट करते हैं, ठीक है। तो फिर किसी फार्मर को प्रॉफिट हो जाता है यानी कि लॉस हो जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस होता रहता है इनके बिजनेस में। तो बेटा इकोनॉमिक यानी कि आपका मईशत, मुल्क की मईशत आपकी मईशत से वाबस्ता है, और बायो यानी कि लाइफ, किस चीज़ को सेल किया जा रहा है, उन्हीं अनाज को, उन्हीं यानी कि राइस को, कॉटन को, गंदम को, इन चीज़ों को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और उसके जरिए हम क्या कर रहे हैं, ज़रिए मुबादला कमा रहे हैं, यानी कि कैपिटल, पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी इकोनॉमी का और बायो का आपस में क्या हो रहा है, कंट्रीब्यूशन हो रहा है, रिलेशन हो रहा है, आपस में जुड़ रहे हैं। तो ये हमारे पास बेटा कुछ चंद चीज़ें थी, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस के, किस तरह से बायोलॉजी का दूसरी साइंस की शाखों के साथ क्या रिलेशन है, आज हमने ये पढ़ा। इंशाल्लाह इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कैरियर्स इन बायोलॉजी।
तो अगर अभी तक आपको कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को ज़रूर लाइक करते हैं, बहुत मेहनत होती है, ठीक है। और इंशाल्लाह से आज से रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।